तो आज हम लोग पढ़ेंगे संवदिया, जो हम लोग पहले एक दिन क्लास किए थे। संवदिया का फणीश्वर नाथ रेणु की लेख है संवदिया। संवदिया का अर्थ समझा ही दिए थे कि संवदिया जो है वो एक जगह से दूसरे जगह संवाद लेकर के जाने वाला को संवदिया कहते हैं। और संवदिया के एक गुण होते हैं कि वो हूबहू जिस तरह से कहा गया है उस तरह से ही वहाँ पर जाकर के उसको संदेश सुनाना है। जैसे कोई दुख भरा शब्द है या दुख भरे वातावरण में बोल रहा है या उसके मनोभाव जो हैं दुख के, तो दुख वाली स्थिति में ही वो बयान करेगा जैसे वो बोला है। और जो हर्ष के साथ बोलता है तो उसे हर्ष के साथ ही बोलना है। और जहाँ पर जैसे वो रुकता है बोल के, जैसे एक लाइन अब बोलने के पहले पूरा वो आधा लाइन बोल करके आधा में रुक जाता है, तो वो उसी तरह से उसे भी बोलना पड़ता है। तो संवदिया जो है वो हरगोविंद यहाँ पर बड़ी हवेली की बड़ी बहू जो हवेली की बड़ी बहू जो रहती है वो हरगोविंद को बुलाती है कि अपनी माँ के यहाँ कुछ संदेश भेजने के लिए। उसे बहुत आश्चर्य होता है हरगोविंद को कि आज तो डाक खाने का ज़माना आ गया। पहले जब डाक खाने नहीं हुआ करते थे तब जाकर के संवदिया का यूज होता था और संवदिया को बुला करके लोग अपने संदेश को यहाँ से वहाँ भेजते थे, अपने परिवार के यहाँ चाहे मित्रों के यहाँ चाहे जैसे जहाँ भी भेजना होता था। तो आज बड़ी बहू जब उसे बुलाती है तो उसे बड़ी हवेली की स्थिति को देख करके भी वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। और हवेली जो है उसे हवेली की स्थिति जो है वो इतनी दयनीय हो गई है कि वो नाम मात्र की हवेली रह गई है। जैसे कोई खंडहर होता है, टूटा फूटा मकान होता है, उस तरह का वो हवेली हो चुकी है। और उनके पति के मरने के बाद, बड़ी बहू के पति के देहांत के बाद, उनके जो तीनों भाई थे वो भी भाई भी आकर के सारी चीज़ों का बंटवारा कर लेते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बहू के वस्त्रों का भी बंटवारा हो जाता है। और जो वस्त्र मैंने जितना चीज़ था एक एक चीज़ करके हर चीज़ का बंटवारा करके वो तीनों शहर चले जाते हैं और इनको अकेले छोड़ देते हैं। अब हवेली में कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई उनके ये नहीं। तो उनकी स्थिति को देख करके उसे हरगोविंद को बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि जब वो आया तो बड़ी बहू सूप में कुछ फटक रही थी, कुछ अनाज को फटक रही थी। उसे यह देख करके काफ़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि जब से बड़ी बहू इस हवेली में आई थी तो उसके हाथों की मेहंदी कभी छूटी नहीं थी। और वो हाथों की मेहंदी नहीं छूटने का अर्थ क्या है, ये है कि वो कभी भी अपने हाथों से कोई काम नहीं की थी। नौकर नौकरानियाँ दास दासियाँ भरी पड़ी थी हवेली में, जो कि हर काम वही लोग करते थे, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो। उस समय सारे काम उन्हीं लोग किया करते थे। उनका काम था सिर्फ आदेश देना, और आदेश के तहत ही वहाँ की सारी दास दासियाँ उनका काम करती थी। तो जब आज मोदियाइन ने जो गांव की एक बूढ़ी औरत है मोदियाइन, जिसका कि वो दुकान है किराना दुकान, उससे बड़ी बहू कुछ सामान मंगवाती है उधार। तो उस उधारी सामान के पैसे लेने आई है और बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोल रही है बड़ी बहू को, जिसको कि सुन करके हरगोविंद को अच्छा नहीं लगता। और वह कुछ देर उसकी बातों को सुनता है, फिर किसी तरह उसे भगा देता है वहाँ से कि जाओ तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। इस तरह से कह के उसे वहाँ से रफा दफा करता है और वो मोदियाइन जो है वो बड़बड़ाते हुए चल देती है। तो यहाँ पर भी उसकी मैंने हर एक कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे बड़ी बहू के पास कि वह उसका उधारी चुका सकती, इसलिए वह उसकी बातों को सुन रही थी। वो कह रही थी कि मैं लौटा दूंगी जब मेरे पास रहेगा तो, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए वह मोदियाइन की बातों को सुन रही थी। नहीं तो कौन सुनता है, आज के ज़माने में किसी की बात को कोई सुनता है नहीं। तो यहाँ पर फिर वो पूछता है हरगोविंद, जैसे मोदियाइन जाती है तब बड़ी बहू उसे एक पीढ़ा देती है बैठने के लिए और कहती है कि तो बोलता है कि कहो बड़ी बहू
क्या संवाद कहाँ भेजना है? तो वह कहती है मेरी माँ के पास से संवाद भेजना है। और वो कहती है कि संवाद उसका था कि इस प्रकार कि और कितना कड़ा करूँ दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किस लिए, किसके लिए? ये जो बड़ी बहू बात कहती है, तो उसके मुख से ये बात सुन करके हरगोविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ बोलने के लायक नहीं रह जाता। लेकिन इसके कहने का भाव है कि कितनी मने वो उसकी दशा दयनीय है। ना उनके पास, बड़ी बहू के पास, ना खाने को कुछ है और ना यहाँ कोई सुख सुविधा है और ना कोई इंसान है उस हवेली में जिसके साथ वो अपना जीवन यापन गुजार सकती है। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि वो अपनी स्थिति को किसके साथ, जब हम देखते हैं कि अगर कोई अंदर ही अंदर किसी के मन में कोई विचार घुटता रहता है तो वो काफ़ी बेचैन हो जाता है, लेकिन जब वह किसी के सामने व्यक्त कर देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। इसी तरह से जो बड़ी बहू थी वो हरगोविंद के सामने अपने मनोभाव को व्यक्त करती है तो उसका जी है सो काफ़ी हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि अब जरूर कोई ना कोई उस समस्या का समाधान निकलेगा। यहाँ वो कहती है कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खा के मैं एक कोने पर पड़ी रहूंगी। अर्थात कि वो कि किसी भी तरह से किसी के साथ बोलने बतियाने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए। अकेला इंसान दम घुट जाएगा उसका उस हवेली में रह करके। इसलिए वो ये बातें कह रही है कि मैं उनकी यहाँ उनके बर्तन मांज दूंगी, उनके घर के सारे काम कर दूंगी भाई भाभीियों की, और मैं उनके बच्चों का जूठन खा के अपना पेट भर लूँगी। मेरे लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही एक पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब कोई लड़की की शादी हो जाती तो उस शादी के बाद लोगों का उस शादी के बाद लोग लड़की जो थी वो अपने मायके नहीं जाती, ससुराल में ही अपना जीवन यापन करती थी, चाहे जिस भी स्थिति में उसे दिन गुजारना पड़े। तो बड़ी बहू भी शादी के बाद वहाँ अपने मायके नहीं गई थी, भले ही उसके समाचार का आदान प्रदान हुआ करता होगा, लेकिन यहाँ पर वह अपनी माँ के पास कहती है कि अंतिम में एक लाइन जो कहती है वो बहुत ही दर्दनाक है कि कहती है कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं मंगवाई वापस तो मैं अपने गले में घड़ा बांध करके कोई नदी तालाब में डूब मरूंगी। ये उसकी अंतर भाव, यहाँ बड़ी बहू के अंतर भाव व्यक्त हो रहे हैं और साथ ही उनकी जो मन में उथल पुथल मची हुई है, मन में जो एक अजीब सी वितृष्णा, अपने जीवन के प्रति वितृष्णा यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जीवन के प्रति जो उसका वितृष्णा है वो दिखाया जा रहा है। और वो इस स्थिति में कहती है कि मैं डूब मरूंगी गले में घड़ा बांध करके, क्योंकि वह जानती है कि यदि कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है लेकिन मरने के पहले उसे डर लगता है और वो मर नहीं सकता, तो अगर नदी के तालाब में ऐसे डूबूंगी तो मैं निकल भी सकती हूँ, लेकिन यदि घड़े में बांध करके डूबूंगी तो घड़ा का पानी भर जाएगा तो वो भारी हो जाएगा, जिस कारण से वो फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए वो कहती है कि मैं गले में घड़ा बांध करके कोई नदी तालाब में डूब मरूंगी। तो यहाँ पर उसके जो अंतर्भाव हैं वो व्यक्त हो रहे हैं। तो आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन करेंगे।